आइए आपको दिखाते हैं सीतामढ़ी धाम से। ये पंडित जी से बात करके बताते हैं कि ये कहाँ पे है। इसके बारे में पंडित जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। जिस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे, उस समय इस राज्य का नाम मिथिला राज था। जी, मिथिला राज। मिथिला राज जी। जैसे राजा दशरथ जी के राज्य का नाम उस समय अयोध्या राज था। जी। लंकापति रावण के राज्य का नाम लंका राज से जाना जाता था। जी। बाली का राज्य जो है किष्किंधा राज से जाना जाता था। ऐसे ऐसे राज्य बटा हुआ था। शिव जी के 4 प्रमुख शिष्य थे। शिष्य तो सारे दुनिया है, ये 4 प्रमुख थे। राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, परशुराम जी, बानासुर। शिव जी की एक बार सभा लगी जिसमें 4 शिष्य को आमंत्रित किए, जिसमें 2 शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। शिव जी ने विष्णु पुराण से एक ऐसे प्रसंग छोड़ दिए जो दोनों शिष्य आपस में उलझ गए। शास्त्रार्थ होने लगा वेद पुराण में, जिसमें राजा जनक जी जीत हासिल किए, राजा रावण पराजित हो गया। इस पर राजा रावण को बड़ा क्रोध हुआ कि हमने अपना 10 सिर काट कर शिव जी की पूजा करते हैं, फिर भी हम पराजित हो गए, राजा जनक जी जीत हासिल किए। ये सोचकर उन्होंने मन में ईर्ष्या बना लिया कि राजा जनक जी को हमें किसी न किसी तरह पराजित करना है। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं, यानी टैक्स। राजा रावण थोड़ा अत्याचार ढंग से कर लेते थे। जो भी आदमी आज भी जो है, जो हर तरह से हर संप्रदाय से बना हुआ रहता है, कितना भी अभिमान रोकने पर फिर भी उसके पास थोड़ा अभिमान बढ़ ही जाता है। तो रावण जो है हर तरह से परिपूर्ण थे, यानी भगवान के बाद का स्थान लिए हुए थे। राम जी को द्वापर में आना था, श्री राम जी को द्वापर में आना था, लेकिन रावण के अत्याचार पर उनको त्रेता में आ जाना पड़ा। गाँव घर में भी आप लोग कहते हैं, सुनते हैं कि होने को द्वापर हो गया त्रेता। एक युग आगे जो है बनाया गया, जो त्रेता में वो अवतारित हुए रावण के अत्याचार पर। रावण बलि नहीं थे, महाबली थे। विद्वान नहीं थे, महाविद्वान थे। पंडितों में महापंडित थे। वो तीनों लोक में युद्ध करने के लिए खोजते थे कि हमारे साथ कौन युद्ध करेगा। देवता लोग, दानव लोग भागते थे कि रावण के साथ हम नहीं मुकाबला कर सकते हैं। श्री राम जी जो है उनके नाश करने के लिए अवतारित हुए। इसके बाद राजा रावण अपने राज्य में कर जो लेते थे वो अत्याचार ढंग से लेते थे। जो लोग असहाय थे, जिनके पास कुछ नहीं है, साधु संत हैं, भजन करते हैं जंगल में, वैसे लोगों से वो रक्त लिया करते थे शरीर से। वो रक्त जो निकलता था वो कलश में जमा होता था। वो जमा करते करते जब कलश भर गया तो तहसीलदार ने रावण के पास जमा किया। ये देख कर रावण बहुत हर्षित यानी खुशी हुआ। तहसीलदार ने बताया कि सरकार, ये खुश होने की बात नहीं है, बहुत दुखद समाचार है। तो बताओ क्या दुखद समाचार है। तहसीलदार ने बताया कि जिन जिन लोगों से हमने शरीर से रक्त निकाले हैं कर के रूप में, वो लोग आंसू गिराकर बोले हैं कि इसी रक्त से राजा रावण विनाश हो जाएगा। राजा रावण खुद ही विद्वान थे, पंडितों में महापंडित थे। उन्होंने समझ गए कि साधु संतों की वाणी खाली नहीं जाएगी, हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। अच्छा मौका आ गया है कि राजा जनक के दरबार में, राज्य में अगर इसको गरवा दिया जाए तो वो नाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे और देख भी लेंगे। ये सोचकर उस समय हम लोग जो अभी खड़े हैं वर्तमान, जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम, ये जगह उस समय पुण्यारण्य वन जंगल से जाना जाता था। यानी मिथिला राज का ये पुण्यारण्य वन जंगल, पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स जंगल वन होता है, यानी पुण्य का जंगल था। विष्णु पुराण में इसका वर्णन आया है। मिथिला राज की चौहद्दी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। हम लोग जहाँ पर खड़े हैं जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम पर, ये लगभग विष्णु पुराण के अनुसार मध्य भाग यानी बीच माना गया है, बीच माना गया है। राजा रावण ने सोचे कि पुण्यारण्य वन जंगल पुण्य का जगह माना गया है मिथिला राज के, अगर इस घड़ा को वहीं गिरवा देते हैं तो वहाँ का पुण्य नाश होगा, राजा जनक के नाश का समय नज़दीक आ जाएगा। ये सोचकर पीछे आप जाइएगा जहाँ पर सीता जी की जन्मभूमि लोग कहते हैं, बताते हैं कथा के मुताबिक, जहाँ पर सीता कुंड है, उस समय समतल भूमि था।
वहाँ पर उस कलश को तो यहीं पे है या थोड़ा अलग पीछे में? पीछे रक्त के घड़ा जो था उसको गड़वा दिए। गड़वा देने के बाद मिथिला राज में पानी पड़ना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते समय 12 वर्ष निकल गया। मिथिला राज के सारे प्रजा एकत्र होकर के राजा जनक जी के दरबार पहुँचे जनकपुर, और राजा से प्रार्थना विनती किए कि हे सरकार, हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग में क्या कमी है, इसके लिए आप कोई रास्ता ढूंढिए। राजा जनक जी ने बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए और उन्होंने कहा कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लोग अपने ज्योतिष विद्याओं के द्वारा कुछ बताइए। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों ने बताया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है। राजा जनक जी कहे कि मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है, सिद्ध करके जगह का नाम बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावे ताकि वर्षा हो। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाना पड़ेगा, इस जंगल का नाम आया। आज भी हम लोग अपने परिवार में एकादशी करते हैं, कोई व्रत करते हैं, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो कल होकर के थोड़ा अन्न थोड़ा द्रव्य रखकर सारे परिवार उसको छू लेते हैं और ब्राह्मण को दान के रूप में दे देते हैं। राजा जनक जी के समय एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर ये पुण्यारण्य वन जंगल, इस जंगल में पुण्यारण्य वन जंगल में पौंड्रिक ऋषि भजन करते थे, उनको ये दान दे दिए हुए थे। उन्होंने कहे कि वो जंगल वो भूमि तो हमने दान दे दिए हुए हैं, वहाँ तो हल चलाने के अधिकारी हम हैं नहीं। कुछ साधु संतों ने बताया कि चलकर पौंड्रिक ऋषि से पूछा जाए। यहाँ आकर पूछने पर पौंड्रिक ऋषि बताया कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप स्वतंत्र हैं, हल चला सकते हैं। राजा जनक जी वापस अपने घर जनकपुर गए और वहाँ से हल चलाने की तैयारी करके चले। विष्णु पुराण के अनुसार हल चलाने के लिए जब वो चले तो उनके साथ साधु संत प्रजा जो है 88,000 लोग पीछे पीछे लग गए। जितने लोग उनके साथ आए उनका रात्रि विश्राम भोजन व्यवस्था करना इनका किसका फर्ज बनता है? राजा जनक जी का। राजा जनक जी ने एक जानकी स्थान नाम से मंदिर है मार्केट में, जहाँ पर उन्होंने घास फूस के घर बनवाए ये 88,000 लोगों को रुकने के लिए। और यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक हलेश्वर स्थान है जिसका पूर्व नाम बैरिया था, वहाँ बैर का जंगल ज़्यादा था। वहाँ पर जाकर उन्होंने हलेष्टि यज्ञ किए, हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग अपने हाथों से स्थापना की और वहीं से हल चलाना शुरू किया। हल चलाते हुए जब पीछे सीता कुंड के पास आए तो रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था और रक्त का, वो हल से टकराने पर फूटा। फूटने पर उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित निकली। ये देखकर राजा जनक जी ने ये स्तुति किए हुए हैं, प्रगट कुमारी भूमिधारी जनहितकारी भयहारी। ये स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई और मध्य भाग की बालिका बीच वाली जो थी वो बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से बारिश होना शुरू हो गया। उन्होंने सोचे कि ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला जिसको दान दिए हुए वह उसका हुआ। ये बच्ची को जो है पौंड्रिक ऋषि के गोद में डाल दिए कि सरकार ये भूमि हम आपको दान दिए हुए हैं जंगल, ये बच्ची आपका हुआ। पौंड्रिक ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। उनके गोद में राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और पौंड्रिक ऋषि यहाँ नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी। उस समय से और बारिश तेज हो गया। बारिश से बचने के लिए घास फूस के घर जो बनाए हुए थे जिसको हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं, वहाँ पर जाकर रुक गए। बारिश जो है 6 दिन तक होते रह गया। हमारे मिथिला में बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर छठी मनाते हैं, छठिहार जिसको कहते हैं। और धर्मशास्त्र अनुसार नामाकरण नाम भी जो रखा जाता है वो छठी के रोज ही रखा जाता है। तो वहाँ नामाकरण में नाम उनका जो है सीता पड़ा, छठी के रोज। सीता क्यों पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है अग्रभाग में, उसको सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउड़ कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है। दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसलिए नामाकरण में उनका नाम वहाँ सीता पड़ा। क्यों? जो कारण बताए हैं। ये नाम इनका नारद जी ने रखे सीता। और घास फूस के घर जो बना हुआ था इसलिए जगह का नाम पड़ गया सीता मड़ई।
जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। सीतामढ़ी और ये जगह पुण्यारैन से पुनौरा के नाम से बदल गया, पुनौरा हो गया। जहाँ पर हलेष्टी यज्ञ किए हुए थे बैरिया में, जी। उसका जो है हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हलेश्वर स्थान हो गया। यहाँ से कितने किलोमीटर है वो इस स्थान से? कौन छठी वाला जगह? हाँ। 2.5 से 3 किलोमीटर। जानकी स्थान कहिएगा मार्केट में, जी। इधर है। इसके बाद जो है जनकपुर ले गए, वहाँ पालन पोषण हुआ, शादी स्वयंवर हुआ। राजा जनक जी का उस समय जो राज दरबार था, चारों दिशा में 4 फाटक यानी 4 गेट था। विष्णु पुराण के अनुसार 10-10 किलोमीटर की दूरी पर चारों 4 धाम बना हुआ है। उत्तर दिशा के गेट पर धनुषा, जहाँ पर श्री राम जी धनुष तोड़े हुए थे। दक्षिण दिशा के गेट पर गिरजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। पूरब दिशा के गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर, और पश्चिम दिशा के गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। बोलिए जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम की जय।